स्वामी हरीश्वरानंद चॅरिटेबल ट्रस्ट मुंबईच्या माध्यमातून 108 वेदांताचार्य परमहंस स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती पौर्णिमा उत्सव सोहळा आज या ठिकाणी सादर करण्यात येत आहे। मंगलम जड़ सिद्ध सिद्धारूढ़ प्रभुवरी मंगलम शिव रुद्र गुरुवे मंगलम गुरु विनायक मंगलम गुरुवरी जयतु बंबारूढ़ गुरुवे जयतु मुराराज जयतु भारत शंकरानंद जयतु जगदम्ब संगेंद्र जयतु मुरलीवारियम जयतु सत्मा श्री हरि सदाय ओम करुणाकरम करुणाकरम संसार सारम आप लोग कल नहीं थे कल मुंबई में नहीं थे आज सुबह सुबह आए कार्यक्रम చెప్పిన हरीश्वरानंद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून गुरुपौर्णिमा उत्सवामध्ये आज प्रमोद अप्पा पाटील उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबई प्रदेश या ठिकाणी स्वामीजींचा आशीर्वाद घेत आहे। जिस तरह से गुरु परंपरा जो है सदियों से चली आई है और गुरु बिन कोई भी साक्ष्य नहीं हो सकता है, यही सत्य है। लेकिन कोरोना काल के चलते जो आज गुरु और शिष्यों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुराव हो गया है, इसको क्या कहेंगे आप? ज्ञान और विज्ञान तो सम्मत था, पर ये आज के कलयुग में जो दुर्बुद्धि के कारण या मृत्यु के भय के कारण या अनेक ज्ञान का उनको वास्तविकता महत्व पता नहीं है, तो ज्ञान और विज्ञान में कोई विरोध नहीं है, समन्वय है और वो एक दूसरे को पूरक है। पर अभी का जो विज्ञान है धर्म को दूर भगाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान दोनों को अगर लेके चले तो बहुत बढ़ेगा, बुद्धिमान उनको बुद्धि बढ़ेगा, उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतना उनको हर वस्तु को प्राप्ति हो जाएगा और वो वस्तु में संतोषता आएगा, प्रसन्नता आएगी। अगर ये धर्म को छोड़कर जो भी प्राप्त किया केवल भोग का वस्तु बन जाए, उसमें कोई ऐसा त्याग सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं दिखाई। तो इसके लिए धर्म को लेकर जो चलता है उसको सुख है। धर्म का आचरण इसके लिए बना कि नारों को सरलता से सुख का प्राप्ति हो, उसको ही धर्म है। तो धर्म जीने की कला है, धर्म यानी ग्रंथों में नहीं है, धर्म यानी जो धारण करता है। तो अपना नेत्र जैसा दृष्टि को धारण किया है तो नेत्र केवल दिखाए ना भरपूर है, तो वैसा अपना जो धारण किया आपने इंद्रिया मन बुद्धि देह किसके लिए मिला है? केवल आप जन्म और मरण के लिए नहीं, जन्म का पीछे कारण क्या है, मुक्ति के बाद कारण क्या है, कौन ऐसा जो आते ही जाते हैं उसको जानने क्या क्रिया धर्म। जिस तरह से स्वामी जी ने कहा कि धर्म भी है और लोग अधर्मी भी है दुनिया के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं
ये सत्य है, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, मगर गुरु के बिना ज्ञान तो नहीं हो सकता है और गुरु के बिना इस संसार की रचना भी नहीं हो सकती है। प्रमोद अप्पा पाटिल जो एनसीपी के मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, उनसे एक सवाल लेंगे। अप्पा पाटिल जी, जिस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ भक्तगण आए और जिन्होंने श्रद्धा से अर्पण किया, और आप भी आए, आपने भी एक गुरु जी को गुलाब का फूल दिया, तो ये गुलाब का फूल देना, और आप भी क्लास में कहीं ना कहीं किसी गुरु से ही सीख के आए होंगे, तो गुरु जी का जो सम्मान है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। एक गुरु म्हणजे प्रथमतः आपल्या सर्वांचे माता पिता, त्यांनी संस्कार दिलेले असतात आपल्याला, आणि त्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये सबके भविष्य में कोई ना कोई गुरु चाहिए। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का, इस अवसर से मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम हमारे पार्टी की युवक उपाध्यक्ष है, हम आज आए। आज का दिन गुरु से कुछ लेने का रहता है और गुरु जो देगा वो अपन साल भर अपने साथ में रखेंगे। प्रमोद अप्पा पाटिल जी यहाँ पर पहुँचे, लोग इस नज़रिए से देख रहे थे कि सारे ही एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसके बीच में अफसर खान जी भी यहाँ पर आए। अफसर खान जी जरा इधर आ जाइए, एक मिनट इधर आइए। दर्शन तो ले लो पहले, दर्शन ले लेना है आपको गुरु जी के बाद में। अफसर खान जी, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रमोद अप्पा पाटिल यहाँ पर है, सारे लोग जो है एक ही कम्युनिटी के दिखाई दे रहे थे, लेकिन अफसर खान का दर्शन लेना गुरु जी का कितना मायने रखता है? देखो, गुरु ही होता है और उनका दर्शन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज पे जाते हैं तो हर समाज के लोग गरीब नवाज पे आते हैं, तो गरीब नवाज खाली मुसलमान के नहीं है, हर समाज के लिए। तो वैसे ये गुरु भी हर लोगों के लिए है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है गुरु जी। और गुरु जी का आशीर्वाद सबके लिए, जैसा हर दूसरे जो धर्म को दिया जाता है नॉन मुस्लिम को, वैसा मुस्लिम को भी मिलेगा, ऐसा हम आशा करके गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं। उसी के साथ में एक युवा कृष्णा यहाँ पर है, काफ़ी मेरा नज़दीकी मित्र है। आप एक बात, मेरे शिष्य तो मैं मनुष्यत्व को मानता हूँ। गुरु कोई धर्म सिखाता नहीं, धर्म को जीने का कला सिखाता है। गुरु कोई रूप गुण से अतीत है। गुरु यानी पूर्ण रूप अव्यक्ता, ईश्वर के बाद अगर किसी को ईश्वर तुल्य माना जाता है वो गुरु है, तो केवल मनुष्यत्व को देखने वाला गुरु। मेरे पास मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी शिष्य, आज भी बनने वाले हैं क्रिश्चियन शिष्य, तो मैं उनको ज्ञान देता हूँ एक मंत्र की, ईश्वर एक है, दो नहीं है, और उसको अपने में जानो और अपने में देखकर सब में वो देखो, ये मेरा सिद्धांत है। तो सब जितना भी मनुष्यत्व को टिकाने का प्रयोग उपयोग मैं करूँगा, आप भी करें, और ये धर्म से किसी को ना बांटे। मैं जैसा हिंदुओं के लिए वैसा मुसलमानों के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए, और मेरे पास केवल ज्ञान है देने के लिए, और वो ज्ञान है ना असीम है, उसमें कोई बंधन नहीं है, ये हिंदू ही लेना चाहिए ऐसा कुछ ही नहीं है। ज्ञान सर्वोपरि है और सबके लिए है, और सबको जन्म सिद्ध अधिकार है ईश्वर को जानने का, तो उसमें किसी का रुकावट नहीं है। तो गुरु भी वहाँ पर रुकावट बनता, उसको भी छोड़ना चाहिए। ज्ञान ही प्राप्त करो और गुरु से ज्ञान ही लो, और मेरा ज्ञान सबके लिए है कि आप जान लो। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछ ही लेता हूँ, मेरे मन में आया कि भारत देश गुरु और हमारा परंपरागत देश है, लेकिन आज कहीं ना कहीं लाखों गुरु जो है ये शिक्षा दे रहे हैं कि सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति समभाव, काले गोरे का भेद नहीं, कोई जाति का भेद नहीं, मगर फिर भी जो है देश के अंदर दंगे और जातिवादी रुकने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, वो है ना, धर्म को जाना नहीं है, धर्म को केवल मतलब के लिए कोई राम का नाम लेकर वोट मांग रहा है, कोई जाति का नाम लेकर वोट मांग रहा है, कोई ऊंचा और नीच का नाम लेकर वोट मांग रहा है। तो गुरु वो होता है जो संत किसे कहते हैं, जो सत्य को जाना है, सत्य को अपना है, सत्य में जो लीन है वो सत्य बताएगा, वो मनुष्यत्व को देखेगा। मेरा जो सनातन धर्म है शंकराचार्य से लेकर 2000 साल से चलाया है, तो कुछ चिन्ह जैसे एक दो के लिए ना धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, व्यक्ति में भ्रष्टता है, धर्म में नहीं है, व्यक्ति में दोष है, धर्म में नहीं। कोई ग्रंथों में कोई ज्ञानी ऐसा कभी बताएगा नहीं कि एक को मारो, एक को ये करो, अपना पदवी के लिए किसी का उपयोग करो, ना ना,
जितना भी हो सके सर्वम कलविदम ब्रह्मा, ईश्वरी सर्व है, सब ईश्वर के अलावा दूसरा कुछ नहीं। अज्ञानी के लिए दो दिखता है, ज्ञानी के लिए तो एक है। वहाँ पर मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू कहाँ से आया? तो इसके लिए जो भी गुरु है उनको ये बताना चाहिए कि मनुष्य को टिकाने के लिए जितना हो सके उतना ज्ञान का प्रचार प्रसार करे। केवल राजकारण नहीं करना चाहिए, राजनीति सीखे। राजकारण में भेद हो सकता है, राजनीति में भेद नहीं है। राजनीति तो सबको सरल मार्ग दिखाता है, वो उसको राजनीति बोला है। पर वो गली से दिल्ली ले जाता है, तो आज दिल्ली से गली आ रहा है और राजनीति है, राजकारण है। जिस तरह से हरीश्वरन सरस्वती जी ने आज जो बातें की काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद आज इंसानियत को बचाने के लिए इस भारत में ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं ऐसे स्वामियों की, ऐसे गुरुओं की जो जाति और भेद से उठकर के ऊपर इंसानियत की बात करते हैं। और अगर लोगों की ये समझ में आ जाए कि सर्वधर्म संभव है और सभी को एक कुल समान है, यहाँ कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी नहीं है, तो शायद इस देश के अंदर जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रहा है, गुंडागर्दी और क्रिमिनलिटी हो रही है, वो थम जाएगी। आज ज़रूरत राजनीतिज्ञों की भाषा समझने की नहीं है, लेकिन कहीं ना गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की भाषा अगर लोग समझ जाए तो इज़ अ वेरी बेटर ऑफ द डिसीजन ऑफ इंडिया। और देखते कि आने वाले दिनों में गुरुजी ने जो श्लोक पढ़े बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखते हैं, और लोगों को कितने समझ में आते हैं और लोग कितना इसका पालन करते हैं, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। गुरुजी, आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से बात की और बहुत सारे लोगों ने बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।